ओम श्री विष्णवे नमः। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। आप सभी को आने वाली निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन उपवास रखकर अन्न और जल का त्याग किया जाता है, ऐसी मान्यता है और शास्त्रों में भी कहा गया है जो भी मनुष्य सभी एकादशियों का उपवास नहीं रख सकते वह केवल निर्जला एकादशी का उपवास रख लें तो उन्हें सभी एकादशी व्रतों का फल एक साथ मिल जाता है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में निर्जला एकादशी कब की है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस दिन के सभी शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि, व्रत पारण का समय और इस दिन से जुड़े कुछ खास नियम। आइए जान लेते हैं एकादशी तिथि के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जून दिन सोमवार सुबह 4:45 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 18 जून सुबह मंगलवार 6:24 पर। तो निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा। यह एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी जो बहुत अच्छा रहता है। यह सभी वैष्णव, गृहस्थ और इस्कॉन से जुड़े लोग इस दिन ही व्रत धारण करेंगे अर्थात व्रत रख सकेंगे। आइए द्वादशी तिथि के बारे में जान लेते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 जून दिन मंगलवार को सुबह 6:25 से। द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 19 जून दिन बुधवार को सुबह 7:28 पर। इस कारण यह एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी। आइए 18 जून दिन मंगलवार के सभी शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:10 तक। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:09 से 4:58 तक। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 6:48 से 8:30 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से 12:54 तक और राहु काल रहेगा दोपहर 3:50 से शाम 5:29 तक। ध्यान रहे राहु काल के समय आपको कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना, ये अशुभ रहता है। इस दिन त्रिपुष्कर योग 18 जून दोपहर 3:56 से शुरू होगा जो 19 जून सुबह 5:45 तक रहेगा। भगवान विष्णु की पूजा के लिए अमृत काल और ब्रह्म मुहूर्त बेहद ही शुभ रहेगा। यह व्रत अन्य सभी एकादशियों का फल देने वाला उपवास माना जाता है। एक समय पांडु पुत्र भीम ने इस उपवास को रखा था। वह और कोई अन्य उपवास नहीं रख पाते थे, परंतु एक बार निर्जला उपवास रखकर भूख के कारण वे मूर्छित हो गए, इसलिए इसे भीमसेनी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। यह उपवास अत्यंत ही कठिन होता है, परंतु जो भी व्यक्ति भूख व प्यास को त्याग कर इस व्रत को करता है तो उसे अन्य एकादशियों के पालन की भी आवश्यकता नहीं रहती और वह एकमात्र इस एकादशी का व्रत करके सभी ही पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए, ज्येष्ठ के मास में अत्यधिक गर्मी होती है, ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत करना एक कठोर तपस्या के करने के समान है। यदि आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इस व्रत को निर्जल रहकर पूर्ण कर सकते हैं तो निर्जल रहकर करें, अन्यथा नहीं तो आप इसे अन्य एकादशियों की तरह जल और फलाहार पर भी धारण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के नियमों की शुरुआत दशमी तिथि से ही की जाती है। दशमी तिथि पर रात 12 बजे के बाद से जल का त्याग कर लिया जाता है। निर्जला एकादशी का उपवास एकादशी के सूर्य उदय से आरंभ होकर द्वादशी के सूर्य उदय तक रहता है। तब तक आपको जल और अन्न का सर्वथा त्याग करना होता है। दशमी तिथि पर पालन किए जाने वाले कुछ जरूरी नियम, जैसे दशमी तिथि वाले दिन आप तुलसी दल तोड़ लें। एकादशी वाले दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता। तुलसी में जल अर्पित कर लें। महिलाएं सिर से स्नान कर लें। एकादशी वाले दिन महिलाएं सिर से स्नान ना करें। चावल का सेवन ना करें। इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें आदि नियमों का पालन करें। आप जिस भी प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं, आप वह व्रत एकादशी तिथि से रखते हुए अगले दिन द्वादशी तिथि पर सही समय व मुहूर्त पर व्रत का पारण करें। आइए व्रत पारण का शुभ मुहूर्त और समय जान लेते हैं। 19 जून दिन बुधवार को सुबह 5:28 से सुबह 7:28 के शुभ मुहूर्त में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी की पूजा आपको किस प्रकार करनी है जान लेते हैं। द्वादशी तिथि से एकादशी व्रत के सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। उसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का सुंदर सा वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाकर पुष्प, रोली, धूप, दीप अर्पित करें। इस दिन आप संकल्प अवश्य लें। हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर आप संकल्प लें कि आज आप निर्जल और निराहार रहकर निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे या जिस भी प्रकार से आप व्रत रखना चाहते हैं
हैं उसका संकल्प आप पूजा के समय पर ही ले लें। विष्णु मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु की आरती करके व्रत कथा अवश्य सुने व पढ़ें। सारा दिन उपवास रखकर अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इस दिन किसी गरीब या ब्राह्मण को अन्न जल वस्त्र दान में देना अवश्य ही बहुत शुभ रहता है, जिससे हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जय श्री हरे कृष्णा। यह था आज का वीडियो। जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। निर्जला एकादशी की पूजा विधि की एक अलग से वीडियो मेरे चैनल पर आगे अपलोड होगी, आप उसे भी अवश्य ही देखिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।